फ्रेंड्स, एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम तंत्रिका तंत्र तथा विभिन्न हार्मोन्सों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही पेशियां होती हैं, अर्थात वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया तंत्रिका तंत्र तथा विभिन्न ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स द्वारा होती है। अगला है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन होती है। यहाँ चित्र में न्यूरॉन की संरचना दर्शाई गई है। मनुष्य के शरीर के जो अंग न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं, वह सभी अंग मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मनुष्य के शरीर के मस्तिष्क और मेरुरज्ज भाग को शामिल किया जाता है, अर्थात मस्तिष्क और मेरुरज्ज को मिला करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। अगला है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में मनुष्य के शरीर के कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका के भाग को शामिल किया जाता है। मनुष्य के शरीर में परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिका की संख्या 12 जोड़ी होती है। मनुष्य के शरीर में परिधीय तंत्रिका तंत्र में मेरु तंत्रिका की संख्या 31 जोड़ी होती है। चलिए हम आगे मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करते हैं। मस्तिष्क मनुष्य के शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे पहला अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, दूसरा मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, तीसरा पश्च मस्तिष्क हैंड ब्रेन। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर मस्तिष्क का नामांकित चित्र दिया गया है। अब हम एक एक करके मस्तिष्क के भागों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क भाग 3 भागों में विभाजित होता है, जैसे थैलमस, हाइपोथैलमस, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। अब थैलमस के बारे में देखते हैं। थैलमस अग्र मस्तिष्क पश्च भाग के पृष्ठीय सतह को थैलमस कहते हैं। थैलमस के कार्य अग्र मस्तिष्क पश्च भाग की पृष्ठीय सतह थैलमस मनुष्य में स्पर्श और स्पर्श से संबंधित क्रियाओं का नियंत्रण करती है, जैसे स्वाद की सूचना, ठंडा एवं गर्म की सूचना, गंध की सूचना आदि सभी सूचनाएं थैलमस के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। दूसरा है हाइपोथैलमस। अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग की निचली सतह को हाइपोथैलमस कहते हैं। हाइपोथैलमस के कार्य देख लेते हैं। हाइपोथैलमस पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है, इसलिए हाइपोथैलमस को मास्टर ग्रंथि का मास्टर कहा जाता है। हाइपोथैलमस मनुष्य के शरीर के ताप नियंत्रण करता है, इसलिए हाइपोथैलमस को ताप नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए मस्तिष्क के भागों को दर्शाया गया है। प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलमस पीयूष ग्रंथि, मेरुरज्ज मस्तिष्क। हाइपोथैलमस मनुष्य के शरीर में भूख लगना,
प्यास, नींद, लैंगिक उत्तेजना आदि को नियंत्रित करता है। अगला भाग है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का मध्य भाग प्रमस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क के मध्य भाग प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम भी कहा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम या सेरिब्रम प्रमस्तिष्क होता है। सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। इसके 5 भाग होते हैं। पहला फ्रंटल, पहला भाग होता है प्रमस्तिष्क का पहला भाग होता है फ्रंटल। इसमें मेमोरी फॉर्मेशन होता है, व्यक्तित्व विकास करना होता है, एकाग्रचित करने की क्षमता का विकास होता है, बुद्धिमत्ता की क्षमता होती है, इच्छा शक्ति की क्षमता होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है। ये सभी फ्रंटल भाग से नियंत्रित किए जाते हैं। अगला है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल भाग से क्या होता है, जैसे दूरी का अनुमान लगाना, दिशा का ज्ञान तथा एड्रेस का ज्ञान ऑसिपिटल भाग से दिया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। अगला भाग है पैराइटल भाग। इसमें गणितीय क्षमता, कैलकुलेशन करने की क्षमता, रीजनिंग की एवं तर्क शक्ति की क्षमता का नियंत्रण पैराइटल भाग से किया जाता है। अगला टेम्पोरल भाग है। इसमें स्वप्न निर्माण की क्षमता का विकास होता है। स्पर्श एवं दर्द का ज्ञान टेम्पोरल वाले भाग से होता है। अगला अंतिम भाग है हिप्पोकैम्पस। यह मस्तिष्क की हार्ड डिस्क है। इसे मस्तिष्क का स्टोरेज घर कहते हैं। देखिए यहाँ पर पोरेंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है। अब देख लेते हैं प्रमस्तिष्क का कार्य क्या क्या है। प्रमस्तिष्क भाग मनुष्य के शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे चलना, दौड़ना, बोलना आदि। प्रमस्तिष्क भाग मनुष्य की याददाश्त, सीखने की क्षमता, बुद्धिमत्ता, एकाग्रता का नियंत्रण करता है। अब अगला भाग है दूसरा मध्य मस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का मध्य भाग मध्य मस्तिष्क कहलाता है। मध्य मस्तिष्क 4 गोलाकार पिंडों का बना होता है। मनुष्य के मध्य मस्तिष्क के ऊपरी 2 पिंड देखने में सहायक होते हैं और मनुष्य के मध्य मस्तिष्क के निचले 2 पिंड सुनने में सहायक होते हैं। चलिए अब अंतिम पार्ट है पश्च मस्तिष्क के बारे में हम लोग जानते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे अंतिम भाग को पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क भाग 3 भागों में विभाजित होता है, जैसे पहला पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क कहते हैं। सेरिबेलम होता है, सॉरी। अब एक एक इसके भागों को देखते हैं। पोन्स क्या होता है। मनुष्य के शरीर में श्वसन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स दोनों के द्वारा होता है। पोन्स में श्वसन के लिए न्यूमोटैक्सिक केंद्र होते हैं। यह स्पाइनल कॉर्ड और हाइपोथैलेमस से जोड़ता है। अगला है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा मनुष्य के शरीर के सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे रक्तचाप, हृदय दर्द, उल्टी आना, भोजन पाचन, मूत्र का निर्माण, पाचन, हिचकी, छींकना, खर्राटे लेना, आँखें का झपकना आदि सभी कार्य मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में श्वसन के लिए श्वसन केंद्रक सेंटर होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा से एक धागेनुमा संरचना निकलती है, जिसे मेरुरज्ज या स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। मेरुरज्ज मनुष्य के शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है। अब अगला भाग इसका है पश्च मस्तिष्क का सेरिबेलम, या इसे हम अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क होता है। सेरिबेलम को ही अनुमस्तिष्क कहा जाता है। अब सेरिबेलम के हम कार्यों को देख लेते हैं। सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क मनुष्य के शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है।
सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क मनुष्य के शरीर में ऐच्छिक क्रियाओं जैसे वॉलंटरी एक्शन में कुशलता लाता है, बोलने और पेशियों की गति में नियंत्रण करता है आदि सभी सेरिबेलम के कार्य हैं। चलिए अगला देखते हैं, मेनिंजेज क्या होता है। यह मनुष्य के मस्तिष्क और मेरुरज्ज के चारों ओर 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज के चारों तरफ पाई जाने वाली 3 झिल्लियों को मस्तिष्क झिल्ली या मेनिंजेज कहते हैं। मस्तिष्क झिल्ली या मेनिंजेज मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज को सुरक्षा और पोषण प्रदान करती है। अगला है प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। ये क्या होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज के चारों तरफ पाई जाने वाली मेनिंजेज या झिल्लियों के द्वारा एक द्रव का निर्माण किया जाता है जिसे प्रमस्तिष्क मेरुद्रव कहते हैं। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव ही मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज को पोषण प्रदान करता है। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है मेनिंजाइटिस। यह मस्तिष्क संबंधी विकार है। मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क झिल्ली या मेनिंजेज में सूजन को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। जब सूजन हो जाता है तो मनुष्य में मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। अगला है मस्तिष्क संबंधी विकार इंसेफ्लाइटिस। मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क या मस्तिष्क के किसी भाग में सूजन को ही इंसेफ्लाइटिस कहा जाता है। चलिए अगली वीडियो में हम विभिन्न ग्रंथियों तथा हार्मोन्सों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।